नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पुष्पों से रिलेटेड कुछ शब्दावली को, जहाँ पर हम बाह्य दल या बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पुष्पों से संबंधित शब्दावली की बात करें तो प्रथम पढ़ते हैं हम बाह्य दल पुंज को। और बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है कैलिक्स कहा जाता है। बाह्य दल पुंज क्या होता है? तो पुष्पों का जो सबसे बाह्यतम चक्र होता है, पुष्पों का सबसे प्रथम सबसे बाह्यतम और जो प्रथम चक्र होता है वह क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है, या उसी को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और जो बाह्य दलपुंज है ये किनसे मिलकर बना हुआ होता है? तो हमने पढ़ा था कि ये बाह्य दलों से मिलकर बना हुआ होता है। और बाह्य दलों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। तो बाह्य दलपुंज की जो इकाई है, इनकी जो यूनिट है वह क्या है? सेपल है। और सेपल के मिलने से किसका निर्माण होता है? बाह्य दलपुंज का निर्माण होता है। और इनका जो कलर होगा, या ये कौन से रंग के होते हैं? ये हरे रंग के होते हैं, जो कि कलिका अवस्था में पुष्पीय भागों की रक्षा करते हैं। इनका कार्य क्या है? कलिका अवस्था में पुष्पीय भागों की रक्षा करना। ये पुष्प के अंदर जैसे एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, उनके दल है, तो उनकी रक्षा करने का कार्य या पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षित रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? बाह्य दलों के द्वारा किया जाएगा। और बाह्य दलपुंज पुष्प का प्रथम और बाह्यतम आवरण होता है या बाह्यतम चक्र होता है। और बाह्य दलों को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको कौन से तरीके से या कौन से किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब जो बाह्य दलपुंज है, इनमें जो बाह्य दल है, इनके व्यवस्थित होने के आधार पर भी हमें दो प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो पॉलीसेपेलस और एक है गेमोसेपेलस। तो पहले बात करते हैं हम पॉलीसेपेलस या पृथक बाह्य दलीय अवस्था। कौन सी? पृथक बाह्य दलीय अवस्था या पॉलीसेपेलस कंडीशन। तो इस अवस्था में क्या होगा? जो बाह्य दल है या किसी भी चक्र के पुष्प में जो चक्र है, उसके जो बाह्य दल है वह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे से पृथक पृथक होंगे। जैसे ये कोई पुष्प है, इसके जो बाह्य दल है, बाह्य दलों को इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तब तो जो बाह्य दल होंगे वह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, मतलब कैसे होंगे? पृथक पृथक होंगे। इसी कारण से क्या बोला जाता है? पॉलीसेपेलस या पृथक बाह्य दलीय अवस्था है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करूं तो एग्जाम्पल में है सरसों है, मूली है, इनमें कौन सी व्यवस्था पाई जाएगी? पॉलीसेपेलस व्यवस्था पाई जाएगी। इसके बाद जो सेकंड अवस्था हमें देखने को मिलती है वह है गेमोसेपेलस या संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था। और जो संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था है, इसमें क्या होगा? जो पुष्पीय चक्र के जो बाह्य दल है, जो ये बाह्य दल है, ये आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं बैंगन की, मिर्ची है, कपास है,
तो उनके जो बाह्य दल होते हैं वह आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे बैंगन के अंतर्गत आप बैंगन के अंदर देखते भी होंगे आप, जो बाह्य दल है वो आपस में जुड़े हुए हैं और फलों पर भी लगे हुए रहते हैं। जैसे मिर्ची में है, कपास में भी बाह्य दल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है गैमो सेफेलस या संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था है। अब जो बाह्य दलों की जो अवधि है उसके आधार पर भी बाह्य दल कई प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? अवधि के आधार पर। जिसे आपने देखा होगा कि कुछ पुष्पों में बाह्य दल पुष्प के खिलते ही जड़ जाते हैं, कुछ पुष्पों में निषेचन के पश्चात या परागण के पश्चात जड़ते हैं, और कुछ पुष्पों में फल बनने के बाद भी बाह्य दल उनसे ही जुड़े हुए रहते हैं। तो इस आधार पर बाह्य दलों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एक तो है कैडुकस या आशुपाती। अब कैडुकस में क्या होगा? जैसे ही तलिका अवस्था से पुष्प खिलेगा तो बाह्य दल वहां से क्या हो जाएंगे? जड़ जाएंगे या हट जाएंगे। तो पुष्प के खिलते ही क्या हो जाएंगे? बाह्य दल वहां से हट जाएंगे। तो ऐसे बाह्य दल जो कि पुष्प के खिलते ही वहां से हट जाते हैं या वहां से जड़ जाते हैं, उन बाह्य दलों को कहा जाता है कैडुकस या आशुपाती बाह्य दल। इसके बाद जो सेकंड है वह है डेसिडियस या पर्णपाती बाह्य दल। तो ऐसे बाह्य दल जो कि पुष्पों में निषेचन के पश्चात या परागण के पश्चात, किसके पश्चात? निषेचन या परागण के पश्चात जड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पर्णपाती कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड है वह है पेरिस्टेंट या चिरस्थायी। अब चिरस्थायी किन्हें कहेंगे? ऐसे बाह्य दल जो कि निषेचन के पश्चात भी पुष्पों से लगे हुए रहते हैं और फलों से भी लगे हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम चिरस्थायी बाह्य दल कहेंगे। मतलब यह बाह्य दल यहाँ से हटेंगे नहीं, फलों पर भी बने रहेंगे, मतलब जड़ेंगे नहीं, तो उन्हें चिरस्थायी कहेंगे। तो अवधि के आधार पर भी बाह्य दलों को हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो कैडुकस आशुपाती, एक डेसिडुअस पर्णपाती और एक पेरिस्टेंट चिरस्थायी। आशुपाती किन्हें कहेंगे? जो कि पुष्प के खिलने के तुरंत बाद वहां से हट जाते हैं या जड़ जाते हैं। पर्णपाती किन्हें कहेंगे? जो कि निषेचन के पश्चात हटते हैं। और पेरिस्टेंट या चिरस्थायी किन्हें कहेंगे? जो कि निषेचन के पश्चात भी नहीं हटते हैं और फलों पर भी लगे हुए रहते हैं। जैसे बैंगन में आपने देखा होगा, मिर्ची में देखा होगा, इनके पुष्प से फल बनने के पश्चात भी बाह्य दल जुड़े हुए रहते हैं। अब जो ये चिरस्थायी होते हैं यह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो काफी मांसल प्रकृति के होते हैं और एक संकीर्ण प्रकृति के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बैंगन होता है उसमें जो बाह्य दल होते हैं वो काफी मांसल प्रकृति के हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित हो जाते हैं। तो मांसल प्रकृति के भी देखने को मिल सकते हैं और इन मांसल प्रकृति के बाह्य दलों को कहा जाता है आपात जेंडी बाह्य दल। और कुछ में सल्कीय प्रकृति के भी हमको दिखाई देते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे अगर हमें पृथक बाह्य दलीय अवस्था को रिप्रेजेंट करना है तो बाह्य दलों को तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाह्य दलों की जो संख्या है उनको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? के नीचे यहाँ पर एन लगा देंगे। अगर पृथक बाह्य दलों को हमें रिप्रेजेंट करना है तो के एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर संयुक्त बाह्य दलों को हमें रिप्रेजेंट करना है तो के फिर एन, यहाँ पर बाह्य दलों की संख्या आ जाएगी, एन बराबर जितने भी बाह्य दल होंगे वो यहाँ पर निकाल जाएगा। और अगर सारे ही संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तो एन को किस में बंद कर दिया जाता है? यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम सेकंड चक्र को देखते हैं जो कि हमारा दलपुंज। कौन सा है? दलपुंज। अब दलपुंज किन्हें कहेंगे? तो पुष्प के द्वितीय चक्र को क्या कहा जाता है?
दलपुंज कहा जाता है। कौन सा चक्र है यह? द्वितीय चक्र है, क्योंकि बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर होगा। और दलपुंज के जो प्रत्येक सदस्य हैं या दलपुंज की जो इकाई है, क्योंकि दलपुंज किनसे मिलकर बना हुआ होगा? दलों से मिलकर बना हुआ होगा। इसकी जो इकाई है या यूनिट है वो क्या है? दल या अंकुड़ी है। अब जो दल होते हैं ये कौन से कलर के होते हैं? तो हरे रंग के अतिरिक्त अन्य किसी भी कलर के हो सकते हैं। या तो ये पीले कलर के, येलो कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, परंतु हरे कलर के या ग्रीन कलर के यह नहीं होंगे। और इनका कार्य क्या है? परागण के लिए जो इंसेक्ट है, कीट है, उनको आकर्षित करने का इनका कार्य है। अब दलों के व्यवस्थित मतलब दलपुंज के अंदर जो दल है वो आपस में जुड़े हुए हैं या पृथक पृथक हैं, तो उनके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉलीपेटलस या पृथक दल पुंज अवस्था या पृथक दलपुंज अवस्था। तो अगर दलपुंज चक्र के अगर सभी दल पृथक पृथक व्यवस्थित है तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पृथक दलपुंज अवस्था कहा जाता है। और दलों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दलों को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दलों को किन से रिप्रेजेंट करेंगे? एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर सारे ही दल क्या है? पृथक पृथक है, उनको किन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? सी एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार अगर गेमोपेटेलस के बारे में देखें तो गेमोपेटेलस में क्या होगा? इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संयुक्त दलीय अवस्था। यहाँ पृथक दलीय अवस्था है, यहाँ पर संयुक्त दलीय अवस्था है। संयुक्त दलीय अवस्था में क्या होगा? जो दलपुंज जो चक्र है उसके जो सभी दल है वो क्या होंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसे इनको इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पृथक दलीय अवस्था में तो जो ये दल है ये सारे ही पृथक पृथक होंगे, परंतु संयुक्त दलीय अवस्था में ये क्या होंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे। और इनको रिप्रेजेंट किस प्रकार करेंगे हम? दलों को तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इनकी जगह क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। और सारे ही जुड़े हुए हैं, इन्हें कोष्टक में लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर C5, इस प्रकार यहाँ इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। और दलों का जो चिन्ह होगा वो किस प्रकार का होगा? ये इस प्रकार इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे दलपुंज। इसके बाद हम बात करते हैं परिदलपुंज। किसकी बात करेंगे? परिदलपुंज। पेरी एंस या परिदलपुंज। अब जो परिदलपुंज होगा वह कहां पर पाया जाएगा? तो जहां पर दल और बाह्य दल एब्सेंट होंगे वहां पर क्या होंगे? परिदलपुंज होंगे या परिदल उपस्थित होंगे। तो अगर पुष्प में दल और बाह्य दल, और कौन सा चक्र? दल और बाह्य दल सेम कलर या सेम कलर और सेम साइज के हो जाए तो उन्हें क्या बोला जाता है? परिदल बोला जाता है। तो दल और बाह्य दल अगर सेम कलर और सेम साइज के हो जाए, चाहे या रंगीन हो सकते हैं या हरे कलर के हो सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? परिदल बोला जाता है। मतलब जिन पुष्पों में दल और बाह्य दल एब्सेंट होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? परिदल पाए जाते हैं मैक्सिमम केस के अंदर। और जो परिदल होते हैं इनकी जो इकाई है वह क्या है?
परिदल है जिसे क्या बोला जाता है, टेपल बोला जाता है। और परिदल को किससे रिप्रेजेंट, परिदल पुंज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है या परिदल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो परिदल को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये परिदल भी पृथक या संयुक्त दोनों ही हो सकते हैं। इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पृथक परिदलीय अवस्था या पृथक परिदल पुंज और एक है संयुक्त परिदलीय अवस्था या संयुक्त परिदल पुंज। पृथक परिदलीय अवस्था में क्या होगा, सारे ही जो परिदल है वो पृथक पृथक व्यवस्थित होंगे, मतलब वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। जबकि जो संयुक्त परिदलीय अवस्था है इनमें वह आपस में जुड़ जाएंगे। इन्हें किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो P यहाँ पर है, इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं। और संयुक्त परिदलीय अवस्था में P नीचे N, मतलब उनकी संख्या, और इनको कोष्टक में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे परिदल। अब जो परिदल है, परिदल पुंज है या जो परिदल है, इनको कलर के आधार पर भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो बाह्य दलाव परिदल पुंज, कौन सा, बाह्य दलाव परिदल पुंज, कौन सा है, तो बाह्य दलाव परिदल पुंज। तो इस प्रकार के जो परिदल होंगे उनका जो कलर होगा वो किनके समान होगा, बाह्य दलों के समान होगा। मतलब हरे रंग के जो परिदल होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, बाह्य दलाव परिदल पुंज बोला जाएगा। और जो सेकंड होता है वो होता है दलाव परिदल पुंज। मतलब ऐसे परिदल जिनका जो कलर होगा वह हरे रंग के अतिरिक्त किसी भी अन्य कलर के या दलों के कलर के होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, दलाव परिदल पुंज बोलेंगे। तो मतलब यदि पुष्प में पाए जाने वाले परिदल अगर हरे रंग के अतिरिक्त किसी भी अन्य रंग के हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, दलाव परिदल पुंज बोला जाता है। और यदि पुष्प में पाए जाने वाले परिदल हरे रंग के हो तो उन्हें बाह्य दलाव परिदल पुंज बोला जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, गेहूं है, चावल है। तो चावल, गेहूं में, चावल में या जो ग्रेविटी फैमिली है उसमें हरे रंग के परिदल दिखाई देते हैं। और जो दलाव परिदल पुंज होते हैं वह है प्याज या ओनियन, जिसे हम एलियम सेपा बोला जाता है। और जो लिली जो प्लांट होता है उसके पुष्प में दलाव परिदल पुंज पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने पुष्प के 3 चक्रों का यहाँ पर अध्ययन किया है, एक तो बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज और एक पेरीएंड या परिदलपुंज। इसके बाद हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम जैसे चक्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।